नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो इंटरनेट का टॉपिक चल रहा है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 6 के बारे में, जो टॉपिक है हमारा नेटवर्क डिवाइसेज। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने 4 नेटवर्क डिवाइसेज कर लिए थे। हमारा जो आज नेक्स्ट है नंबर 5 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 5 हमारा आज का जो रहेगा वो रहेगा ब्रिज। तो दोस्तों ब्रिज के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ब्रिज का मतलब क्या है। देखो, हम अगर बात की जाए देसी भाषा में तो ब्रिज का मतलब क्या है। ब्रिज का काम होता है एक पुल का, यानी कि पुल का काम क्या होता है, जो दो रास्तों को जोड़ने का कार्य करता है। तो इसी तरीके से हम कंप्यूटर के अंदर भी समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो ब्रिज है, इस ब्रिज का काम क्या है। ब्रिज क्या काम करता है दोस्तों, जैसे हमारा राउटर होता है, राउटर से समझते हैं। अगर आपने लास्ट की वीडियो के अंदर राउटर नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक बार पहले की वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो क्लियर हो पाएगी। क्योंकि इसके मैंने 4 पार्ट करवा रखे हैं, 4 टाइप्स करवा रखे हैं इसके नेटवर्क डिवाइसेज के, तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो राउटर के बारे में मैंने क्या बताया, जैसे राउटर होता है ना, राउटर का काम क्या था, ये 2 लाइन को जोड़ता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, या फिर ये भी बताया था भाई ये एक लाइन को जोड़ सकता है और एक वैन को जोड़ सकता है। या फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो राउटर होता है ना, ये आपका जो 2 वैन है उन दोनों वैन को भी जोड़ने का काम कर सकता है। ये चीजें मैंने आपको लास्ट के वीडियो के अंदर मैंने राउटर के बारे में बताई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये जो 2 लैन है या 2 वैन है या फिर एक लैन है एक वैन है, ये दोनों क्या हुए, अलग अलग नेटवर्क हुए। ये एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क हो गया, ये एक अलग नेटवर्क हो गया। तो इस तरह से क्या करता है राउटर जो होता है, ये अलग अलग नेटवर्कों को भी जोड़ सकता है। ये राउटर की खास बात होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये काम करता है, लेकिन फर्क क्या है। देखो, राउटर क्या करता है, जैसे राउटर 2 अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है, उसी तरीके से ब्रिज के बारे में क्या कहेंगे। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज क्या करता है, ये 2 अलग अलग सब नेटवर्क को जोड़ता है। ठीक है, 2 अलग अलग किसको जोड़ता है, सब नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। लेकिन खास बात क्या है, ये दोनों जो सब नेटवर्क होंगे, ये दोनों सब नेटवर्क एक ही नेटवर्क के होने चाहिए। बात समझ में आई दोस्तों। मैंने बताया कि जो ब्रिज होता है ये 2 सब नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है, 2 सब नेटवर्क को जो एक ही नेटवर्क के होने चाहिए। लेकिन राउटर क्या होता है, 2 अलग अलग नेटवर्क को अलग अलग नेटवर्क को जोड़ सकता है। ये ब्रिज में और आपका जो राउटर है इसमें थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस कह सकते हो आप। अब देखो, जो ब्रिज होता है और राउटर होता है, ये कौन सी डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर राउटर का मैं भूल गया था। ये OSI मॉडल, OSI जो मॉडल है उसकी ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सॉरी, उसकी नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है। ये OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है ये। ठीक है, नेटवर्क लेयर के ऊपर, याद रहेगा। और जो ब्रिज होता है, ब्रिज कैसे काम करता है, ये ब्रिज जो आपका है ये OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ठीक है, याद रहेगा, डेटा लिंक लेयर। अब देखो आपको याद क्या क्या करना है। मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था, थोड़ा सा OSI मॉडल वाला बता देता हूं मैं दोबारा से। मैंने सबसे पहले आपको बताया हब। ठीक है दोस्तों, हब जो होता है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है। कौन सी लेयर पे काम करता है भाई, फिजिकल के ऊपर। उसके बाद मैंने बताया आपको स्विच, जो स्विच होता है वो OSI मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करता है, ये आपकी डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। कौन सी लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया राउटर। ठीक है, तो राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है, राउटर आपकी नेटवर्क लेयर पे काम करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया ब्रिज, तो ब्रिज आपको पता ही लग गया। तो ब्रिज कौन सी लेयर पे काम करता है, ये भी डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर के ऊपर। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। किसी का भी पूछ सकता है ये OSI मॉडल की कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा आप नोट डाउन करके रखेंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आगे भी बता देता हूं, आगे हम पढ़ेंगे गेटवे। ठीक है, गेटवे। अब गेटवे डेटा लिंक की कौन सी OSI मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करता है, जो गेटवे होता है ना वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। कौन सी लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे रिपीटर, आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजें। ये OSI मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करता है, ये OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे काम करता है। कौन सी लेयर पे, फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है। उसके बाद हमारा यही है, एक NIC कार्ड रह गया। NIC कार्ड, NIC जो होता है
तो NIC कार्ड ये किसके ऊपर काम करता है? ये भी हमारा डेटा लिंक लेयर पे काम करता है भाई। किसके ऊपर काम करता है भाई? ये डेटा लिंक के ऊपर काम करता है। तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई है ना एग्जाम के अंदर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 4 5 6 7, तो मैंने ये 7 जो डिवाइस के नाम लिखे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको स्टार डाल के आप इसको इंपॉर्टेंट में लिख लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको मैंने ये जो बताया, एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे करवाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, उसके बाद देखो, हम ब्रिज के ऊपर बात कर रहे थे दोस्तों। ब्रिज क्या होता है? जैसे राउटर मैंने बताया आपको 2 अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने की क्षमता रखता है ना, उसी तरीके से ब्रिज क्या करता है? ब्रिज जो होता है वो एक ही नेटवर्क के 2 सब नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। मैं थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा आपको बता देता हूं। देखो, एक डायग्राम बना देता हूं मैं। जैसे राउटर है ये, ठीक है, यहां पे राउटर है। राउटर से हमारे पास कनेक्शन चला गया नेटवर्क का ब्रिज के अंदर। अब ब्रिज ने क्या किया? ये ब्रिज है, ठीक है, इस ब्रिज से इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, ये आपका लैन 1 है, लैन 2 कह सकते हो इसको आप लैन 1 कह सकते हो, और इसको लैन 3 कह सकते हो। अब ब्रिज से पहले और लैन के बीच में एक हमें डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? हब। यहां पे हम हब या स्विच का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हब या स्विच का प्रयोग कर सकते हैं हम यहां पे ब्रिज के बाद। तो यहां पे हमने क्या कर लगा दिया? हब लगा दिया। ऐसे ही हम यहां पे क्या लगा देंगे? हब लगा देंगे, हब। ठीक है, और हब लगाने के बाद, क्योंकि हब क्या होता है मैंने बताया आपको, हब की सहायता से ही तो आप केबल्स बिछा सकते हो ना। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जहां पे केबल्स, बहुत सारी केबल आके इकट्ठी हो जाती हैं, तो इसी तरीके से जैसे ये हब लगा हुआ है यहाँ पे, हब या स्विच का प्रयोग कर सकते हैं दोनों में से किसी एक का। तो यहाँ पे जो हब है ना, इस हब की सहायता से हमने लैन को जोड़ लिया। अब लोकल एरिया नेटवर्क 1 है, ये लैन 2 है, ये लैन 3 है। अब देखो खास बात क्या है, ये जो ब्रिज हुआ ना, इसने सिर्फ एक ही नेटवर्क का यूज किया। अब 2 अलग अलग नेटवर्क यूज नहीं कर रहा। राउटर से इसको जो नेटवर्क मिल गया, सिर्फ एक ही नेटवर्क का यूज कर रहा है ये। अब यहां पे एक इसका सब नेटवर्क हो गया, ये सब नेटवर्क आपका एक हो गया, और यहां पे क्या हुआ? सब नेटवर्क 2 हो गया। समझ में आ गया? जैसे मान के चलो, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपके पास कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, कोई कंपनी के अंदर क्या लगा हुआ है भाई, हम किसी कंपनी को नेटवर्क के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके साथ हमारा डेटा जो ट्रांसफर होगा, उसने जो एक कनेक्शन है हमारा, एक जो नेटवर्क है, तो उसने एक नेटवर्क को जोड़ दिया। जैसे कंपनी का HR डिपार्टमेंट है, या फिर प्रोडक्शन HR डिपार्टमेंट है, और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, या फिर डिजाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के साथ। तो ये आपका डिजाइन डेवलपमेंट कह सकते हो, HR डिपार्टमेंट कह सकते हो, या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कह सकते हो। और एक इन्होंने कनेक्शन जो नेटवर्क का जोड़ दिया, वो जोड़ दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। तो ये एक ही नेटवर्क को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो ब्रिज होता है वो एक ही नेटवर्क के 2 सब नेटवर्क के ऊपर काम करता है। इसके बारे में एक बार थोड़ा डायग्राम नोट कर लो, इसके बारे में आगे कराता हूं मैं। ओके, अब देखो ब्रिज के बारे में और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो ब्रिज के बारे में और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो देख लेते हैं हम। देखो ब्रिज क्या करता है? ब्रिज का काम होता है, ये बड़े बड़े नेटवर्क को, यानी कि कोई बड़ा है, बड़ा नेटवर्क है कोई, ठीक है, कोई भी बड़ा नेटवर्क है, उस बड़ा नेटवर्क को छोटा करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा नेटवर्क है उसको छोटा करने के लिए भी हम ब्रिज का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हो जो छोटे छोटे नेटवर्क हैं, ठीक है, छोटे छोटे नेटवर्क हैं और उनसे आपको एक बड़ा नेटवर्क बनाना है, तब भी हम किसका यूज कर सकते हैं? ब्रिज का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों बातें समझिएगा। एक मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाता हूं। जैसे मान के चलो हमारे पास ये, पहले हमने बड़ा नेटवर्क लिखा, अब हमारे पास मान के चलो ये हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क था, ठीक है, तो ये हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क था, और अब हम इसके क्या करेंगे, इस नेटवर्क को हमने डिवाइड कर दिया जैसे अलग अलग पार्ट में।
अब इसको, इस पार्ट को लैन 1 बोल दिया, इसको हम बोलेंगे लैन 2, यहाँ पे हो गया लैन 3 और यहाँ पे हो गया लैन 4। अब ये पूरा का पूरा जो एक लैन था, लोकल एरिया नेटवर्क था, पूरा का पूरा जो एक लोकल एरिया नेटवर्क था, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। किसकी सहायता से? यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया? ब्रिज। यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया? ब्रिज। यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया? ब्रिज यूज कर लिया। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया? ब्रिज के साथ इस बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में तोड़ लिया। यानी कि बड़े नेटवर्क से हम छोटे छोटे नेटवर्क इसका बना सकते हैं, छोटे छोटे नेटवर्क में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा छोटे छोटे नेटवर्क से बड़ा नेटवर्क कैसे बनेगा? अब जैसे मान के चलो हमारे पास ये एक स्कूल की बिल्डिंग है। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है हमारे पास स्कूल की, इसके अंदर हमारा जो नेटवर्क है वो लैन 1 है। ठीक है, और एक बिल्डिंग ये है हमारे पास। ठीक है, मान के चलो ये आपका जो इसके अंदर सिर्फ बॉयज कैंपस है और ये आपका गर्ल्स कैंपस है। ठीक है, तो ये गर्ल्स कैंपस की अगर बात की जाए तो ये गर्ल्स कैंपस की बिल्डिंग नंबर 2 हो गई। इसके अंदर लोकल एरिया नेटवर्क जो है आपका 1 जुड़ा हुआ है और इसके अंदर लोकल एरिया नेटवर्क 2 जुड़ा हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि इन दोनों नेटवर्क को एक ही नेटवर्क के साथ जोड़ दें। तो क्या करेंगे? इस नेटवर्क को और इस नेटवर्क को यहाँ पे किसके साथ जोड़ देंगे? हम ब्रिज के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? जब ये छोटा नेटवर्क था, यानी कि छोटे नेटवर्क से हमने क्या बना दिया? बड़ा नेटवर्क बना दिया। तो मेरे ख्याल से आपको ये ब्रिज के बारे में ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इसको अगर इसके अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भेज सकते हैं। इसके अलावा हम आगे करते हैं, इसी के बारे में थोड़ा सा और रहता है। ब्रिज का काम और क्या है वो देख लेते हैं। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो, मैंने जैसे बताया था आपका राउटर होता है ना, राउटर क्या करता है? राउटर आपका पैकेट्स जो होते हैं, पैकेट्स बना बना के डेटा को भेजता है। लेकिन ब्रिज क्या करता है? ब्रिज लैन के अंदर क्या करता है? जो लैन सेगमेंट है, लैन सेगमेंट के अंदर फ्रेम भेजने का कार्य करता है। ठीक है, तो फ्रेम किसके द्वारा भेजे जाते हैं? फ्रेम बना बना के जो लैन सेगमेंट के जो फ्रेम भेजे जाते हैं, तो वो किसके द्वारा भेजे जाते हैं? ब्रिज के द्वारा भेजे जाते हैं। जैसे पैकेट्स, राउटर क्या करता है? पैकेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके और डेटा को आगे ट्रांसफर करता है। उसी तरह से ये डेटा के क्या बनाता है? डेटा के फ्रेम बनाता है। ठीक है, तो डेटा फ्रेम कौन तैयार करता है? आपका ब्रिज तैयार करता है। ठीक है, आपको याद रहेगा। तो ब्रिज के बारे में हमारे इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। मैं दोबारा बता देता हूं ब्रिज के बारे में। मैंने क्या बताया आपको ब्रिज के बारे में? ये क्या करता है? जैसे राउटर आपका काम करता है 2 अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए, उसी तरीके से ये 2 सब नेटवर्क को जोड़ता है, लेकिन वो एक ही नेटवर्क के होने चाहिए। ये बड़े से नेटवर्क को छोटा कर सकता है, छोटे से नेटवर्क को बड़ा कर सकता है। और ये आपकी OSI मॉडल की कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है? जो ब्रिज होता है और जो स्विच होता है, वो दोनों एक ही लेयर के ऊपर काम करते हैं, और वो लेयर है आपकी डेटा लिंक लेयर। याद रहेगा। उसके बाद आगे देखते हैं। नंबर 5 हो गया। अभी फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है आपका, तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके, रिवर्स करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिज के बाद रिपीटर की बात कर लेते हैं। रिपीटर। ठीक है दोस्तों, रिपीटर। अब रिपीटर देखो क्या है। रिपीटर, इसके नाम से थोड़ा सा आपको आइडिया आ गया होगा कि रिपीटर, रिपीट करने वाला। रिपीट मतलब समझ में नहीं आया? रिपीट कर दो, दोबारा बता दो। अब दोबारा ये क्या बताएगा भाई? रिपीटर क्या करता है? रिपीटर हमारे लिए अगर एक लाइन में देखें, ये सिग्नल को रीजनरेट करने का कार्य करता है। ठीक है, सिग्नल को रीजनरेट करने का कार्य करता है। अब सिग्नल को रीजनरेट समझा नहीं होगा? देखो, यानी कि सिग्नल को बढ़ाने का, जहां पे सिग्नल कम रह जाए तो सिग्नल को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, एक लाइन के अंदर अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो इसकी ये डेफिनेशन बनती है। और रिपीटर के बारे में बताया मैंने आपको। ये OSI मॉडल की कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है? OSI मॉडल की जिस लेयर के ऊपर हब काम करता है, और उसी लेयर पे, उसी के ऊपर आपका क्या काम करता है? रिपीटर काम करता है। और ये दोनों के दोनों जिस लेयर के ऊपर काम करते हैं उसका नाम बताया मैंने आपको, फिजिकल लेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा बनता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे करते हैं। तो ये बातें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाऊंगा। एक लाइन अगर इसकी और लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, जो लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क का विस्तार करने के लिए, ठीक है, विस्तार करने के लिए रिपीटर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
या फिर आप कह सकते हो जी लोकल एरिया नेटवर्क का विस्तार, यानी कि विस्तार का मतलब क्या है कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसको लंबी दूरी तक ले जाने के लिए, ठीक है, लंबी दूरी तक ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिपीटर का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम मान के चलें कि यहाँ पे हमने रिपीटर लगा दिया, अब यहाँ पे हमारा पास सिग्नल इतना है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे हमारे पास सिग्नल की पावर इतनी है। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ना, दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा सिग्नल कम होता जाएगा आपका। तो सिग्नल मान के चलो एक स्टेज ऐसी आई कि एक ऐसी लाइन है, इस लाइन के इस थोड़ी सी इस साइड बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल रहता है और यहाँ पे बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे बिल्कुल सिग्नल कम रह गया ना, वहां पे हम क्या करेंगे, रिपीटर लगा देंगे और रिपीटर क्या करेगा, एकदम से सिग्नल को बढ़ा देगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे होते हैं जब हम, उस टाइम पे क्या होता है, जैसे गांव के अंदर केबल टीवी नेटवर्क होते थे और वो एक एम्पलीफायर का डब्बा सा लगा होता था हमारी गलियों के अंदर, जिसके भी घर के पास होता था ना वो, वहां पे चैनल थोड़े ज्यादा चलते थे। और जैसे जैसे उस एम्पलीफायर से घरों की दूरी बढ़ती जाती थी तो क्या होता था, वो आपके जो डिस्टेंस बढ़ने से जो चैनल है वो चैनल की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, सिग्नल कम हो जाता है, तो आपके चैनल कम हो जाते थे और साफ भी नहीं चलते थे। तो वो क्यों नहीं चलते थे, क्योंकि जो रिपीटर लगा हुआ है ना, रिपीटर ने अपना काम कर दिया। ये 100 मीटर के ऊपर लगाया जाता है, लगभग हर 100 मीटर के ऊपर इसको लगाना होता है रिपीटर को, क्योंकि सिग्नल कमजोर हो जाता है, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है ना वो कमजोर हो जाती है, और वो कमजोर ना हो, वो ऐसी की ऐसी बनी रहे, इसीलिए हम रिपीटर का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट डिवाइस के ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं गेटवे की। तो 4 हमने उस वीडियो में कर लिए थे, 5 और 6 कर लिए हैं हमने। नंबर 7 है गेटवे, ठीक है दोस्तों, नंबर 7 गेटवे। गेटवे पेपर के अंदर जो एक लाइन में क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर, तो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताना चाहूं, सिर्फ एक लाइन के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, 2 विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो गेटवे का प्रयोग किया जाता है। भाई इसका काम क्या है, 2 विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गेटवे का यूज करते हैं, ठीक है, याद रह जाएगा। उसके बाद देखो जो गेटवे होता है ये OSI मॉडल की कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताए थे ये सातों के सातों नाम। तो OSI मॉडल की ये कौन सी लेयर पे काम करता है, ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है, वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम करता है भाई, क्लियर है। उसके बाद देखो गेटवे के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है। जो गेटवे होता है ना मेरे दोस्तों, ये आपका फायरवेल की तरह काम करता है, फायरवेल की तरह। फायरवेल का मतलब यहां पे हम क्या समझेंगे, यानी कि ये हार्डवेयर के रूप में भी काम कर सकता है और आपका सॉफ्टवेयर के रूप में भी काम कर सकता है। हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कंपोनेंट, ऐसे कंप्यूटर के पार्ट्स जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो सॉफ्टवेयर आपके वो होते हैं मेरे दोस्तों जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं। और हार्डवेयर जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। अब देखो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की तरह काम करता है। अब सॉफ्टवेयर की तरह काम कैसे करता है, मैंने आपको शायद बताया था जब मैंने राउटर करवाया था। राउटर के अंदर इसको क्या करते हैं, जो राउटर होता है, राउटर के अंदर इसको सॉफ्टवेयर के रूप में यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर के रूप में इसको राउटर के अंदर इंस्टॉल करके भी इसका यूज किया जा सकता है, किसका, गेटवे का, ठीक है। और हार्डवेयर जैसे आपका एक मॉडेम आता है, उसी तरीके से आपका गेटवे आता है, तो उसी तरीके से उसको हार्डवेयर के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एक बार इसके अंदर अगर आपका कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और एक बार इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, आई थिंक आपने ले लिया होगा। तो उसके बाद देखो, इसके एक दो क्वेश्चन और बनेंगे, मैं वो और बता देता हूं आपको। जो गेटवे है हमारा, जैसे हम बात करें गेटवे की, मैंने बताया ये फायरवॉल की तरह काम करता है, ठीक है। इसके अंदर दो अलग अलग नेटवर्क, यानी कि दो अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ता है। ये दो अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने के कारण इसको क्या कहते हैं, इसको हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं भाई। अगर पूछा जाए पेपर में प्रोटोकॉल कन्वर्टर किसे कहा जाता है, तो प्रोटोकॉल कन्वर्टर किसे कहा जाता है, गेटवे को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ के काम में लिया जाता है, यानी कि दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, गेटवे का, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर बन सकता है कि प्रोटोकॉल कन्वर्टर किसे कहा जाता है, तो प्रोटोकॉल कन्वर्टर आपका गेटवे को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आगे करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है उसके बारे में बात करेंगे, एनआईसी कार्ड। ये हमारी वीडियो का लास्ट जो टाइप है वो है। उसके बाद हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बताएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। दोस्तों, इसको करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे फ्रेंड हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रूबरू हैं अभी, तो वो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आपका भी एक थोड़ा सा एक फर्ज बनता है कि जैसे हम आप लोगों के लिए मेहनत करके ये बड़ी मुश्किल से मैटर तैयार करते हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। क्योंकि अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो और एक लाइक करते हो तो उससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, और हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए इतनी डिटेल के अंदर ये क्वेश्चंस लेके आएँ ताकि आपको कभी भी किसी क्लास की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है दोस्तों। अभी भी मैं जो आपको लेवल करवा रहा हूँ वो बहुत डीप है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको इससे भी ज़्यादा डीप करवाऊँ ताकि आपका किसी भी एग्जाम का, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो और बड़ा एग्जाम हो, उसके एग्जाम के भी आपके क्वेश्चन क्या हो जाएं, सोल्व हो जाएं। अब देखो दोस्तों, एनआईसी कार्ड, इसके बारे में पहला क्वेश्चन बनता है इसकी फुल फॉर्म से। इसका मतलब क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है दोस्तों, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब देखो, ये इसके बारे में एक क्वेश्चन बनता है कि इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है। कार्य देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसका। जैसे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं ना, जो हम बातचीत करते हैं, जो वार्तालाप करते हैं, तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल इसी का है। यानी कि जो कंप्यूटर के बीच में, दो कंप्यूटर्स के बीच में, ठीक है, या फिर कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए किसका यूज करते हैं, एनआईसी कार्ड का यूज करते हैं। इसके अलावा हम इसके बारे में समझ सकते हैं दोस्तों, ये क्या करता है, इसके पास जो डेटा आता है वो डेटा दो तरह से आता है एनआईसी कार्ड के अंदर। एक तो आता है पैरेलल डेटा और एक आता है इसके पास सीरियल डेटा, ठीक है, सीरियल डेटा। अब इसके अंदर जो डेटा की स्ट्रीम होती है ना, वो पैरेलल भी हो सकती है और सीरियल भी हो सकती है, यानी कि एक सीरीज में भी हो सकती है, और पैरेलल यानी कि एक दूसरे के समांतर भी हो सकती है, ठीक है। अब ये पैरेलल का मतलब देखो, इस तरह से पैरेलल, इस तरह से, जैसे ये आपका पीसी है, ठीक है, इस पीसी के अंदर से पैरेलल डेटा जा रहा है, ठीक है। यहां पे हमने एनआईसी कार्ड लगा दिया, क्या लगा दिया, एनआईसी कार्ड लगा दिया। अब उसको ये क्या करेगा, ये पैरेलल जो डेटा जा रहा है ना, उसको ये किस में कन्वर्ट कर सकता है, सीरियल डेटा में कन्वर्ट कर देगा ये, यानी कि एक सीरीज में कन्वर्ट कर देगा ये, ठीक है, एक सीरीज में कन्वर्ट कर देगा। फिर हम यहां पे फिर हमने एनआईसी लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, जो ये सीरियल डेटा जा रहा है ना, इस सीरियल डेटा को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, पैरेलल में कन्वर्ट कर देगा ये। तो देखो अब यहां पे सीरियल है, सीरीज के अंदर जा रहा है ना डेटा, अब इसको क्या कर देगा ये पैरेलल में कन्वर्ट करके हमारे पीसी के पास भेज देगा। पीसी का मतलब यहाँ पे है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो हमारी जो वार्तालाप होती है, उस वार्तालाप को अगर पैरेलल में हो रही है तो उसको सीरीज में चेंज कर सकता है, और सीरीज में है तो उसको पैरेलल में चेंज कर सकता है, यानी कि पैरेलल डेटा स्ट्रीम को सीरियल डेटा स्ट्रीम में और सीरियल डेटा स्ट्रीम को
पैरेलल डेटा स्ट्रीम में। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख लें या फिर कमेंट करके बताएं। उसके बाद देखो दोस्तों, एनआईसी कार्ड जो होता है ये ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है भाई? ओएसआई मॉडल की एनआईसी कार्ड मैंने बताया आपको। देखो अब मैं यहाँ पे 2-3 नाम दोबारा इसलिए लिखवा रहा हूँ ये बार बार, ताकि आपको थोड़ा सा माइंड के अंदर सेट हो जाए। एनआईसी को याद कर लो भाई, स्विच को याद कर लो भाई, ब्रिज को याद कर लो भाई, ठीक है। इन तीनों को याद करोगे तो आपको एक ही डेटा स्ट्रीम दिखाई देगी, एक ही ओएसआई मॉडल दिखाई देगा, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। अब देखो एक बार इतना ही नोट कर लो, इसके आगे भी मैं आपको करवाऊंगा इसी के अंदर। आई थिंक हो गया होगा। अब देखो ओके दोस्तों, अभी आपको आवाज़ भी आ रही होगी, एक बार दोबारा से मुझे बता दिए कमेंट करके, आवाज़ आ रही है आपको? देखो हम कर रहे थे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में, मैंने आपको बता दिया था। अब देखो इसके बारे में हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या है, ठीक है। एनआईसी कार्ड के बारे में, इसको हम लैन कार्ड कहते हैं दोस्तों। एनआईसी कार्ड को क्या नाम बोलते हैं? इसको हम लैन कार्ड बोलते हैं। इसके अलावा एनआईसी कार्ड को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नेटवर्क अडप्टर, ठीक है दोस्तों, नेटवर्क अडप्टर कार्ड एनआईसी कार्ड को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको हम ग्राफिक्स कार्ड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्राफिक्स कार्ड। तो दोस्तों ये एनआईसी कार्ड के नाम है, और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दोबारा से बता रहा हूं, उसके अंदर थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बता रहा हूं, ठीक है, और मॉडिफाई करके बता रहा हूं। मैंने बताया ये ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है? ये ओएसआई मॉडल की एनआईसी, ठीक है, एनआईसी ओएसआई मॉडल की मैंने आपको बताया डेटा लिंक लेयर। इसके अलावा ये आपकी फिजिकल लेयर के ऊपर भी काम करता है, यानी कि दोनों के ऊपर काम करता है ये, ठीक है भाई। ये एक के ऊपर काम नहीं करता, एंड यानी कि दोनों के ऊपर काम करता है। ये ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर पे भी काम करता है और फिजिकल लेयर के ऊपर भी काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेना अभी, अगर आपने नोट ना किया हो तो इसके बारे में। अब देखो इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है राउटर से, ठीक है, एक क्वेश्चन राउटर का इसके नाम से ही बनता है। जो राउटर होता है इसके नेम इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था राउटर जो होता है वो रूट डिसाइड करता है और ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, ठीक है। सबसे छोटा रूट और ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस किस चीज का ट्रैफिक पुलिस? नेटवर्क का ट्रैफिक पुलिस। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि नेटवर्क का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो नेटवर्क का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? राउटर को बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, राउटर को। याद रखोगे कि नेटवर्क का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? राउटर को बोला जाता है। प्रोटोकॉल कन्वर्टर किसे बोला जाता है? ये भी याद रख लो। देखो यहीं पे लिखवा देता हूं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर। ये इस तरह से मैं बार बार क्यों लिखवा रहा हूं अलग अलग? इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके नेम से भी बन जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रहेंगे। तो प्रोटोकॉल कन्वर्टर गेटवे को कहा जाता है लैन कार्ड, विजुअल कार्ड भी, ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क अडप्टर कार्ड। तो ये सारे किसके नाम है? एनआईसी कार्ड के नाम है। और नेटवर्क का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? राउटर को कहा जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।